नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ नए मोड़ आ रहे हैं। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही सीटों के बंटवारे को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों के बीच उथल पुथल जारी है और इस उथल पुथल में अब महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, महागठबंधन की एक सहयोगी दल बनने की कोशिश में जहां तक दिखाई दे रही थी सीपीआई एमएल यानी सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनिस्ट जो पार्टी है वो इस बार जो है महागठबंधन में राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली थी। लेकिन अचानक से इस पार्टी ने अब 30 जगहों की एक लिस्ट जारी कर दी है, 30 सीटों की लिस्ट जारी की है जहां से ये चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि सीपीआई एमएल या जो है अब बिहार चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ही ऐसे संकेत दिए जा चुके थे, क्योंकि राजद और सीपीआई एमएल के बीच जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत सारे मतभेद चल रहे थे और इन मतभेदों का कोई निपटारा नहीं हो रहा था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कुणाल की माने तो उन्होंने मीडिया में ये बताया है कि हम सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था। आरजेडी 20 सीटें दे रही थी, 20 सीटों के बारे में आरजेडी उन्हें आश्वस्त कर चुकी थी कि 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटों को लेकर के मतभेद नहीं था। मतभेद इस बात से था कि ये सीटें कहाँ दी जा रही हैं उनके अनुसार, और ना तो औरंगाबाद में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा था, ना पटना की कोई विधानसभा सीट थी इसमें। इसी कारण से सीपीआई एमएल जो है वो नाराज दिखाई दे रही थी और आखिरकार अब सीपीआई एमएल ने जो है अलग होकर के चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और जगहों की लिस्ट जारी कर दी है जहां से वो अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। इस लिस्ट में लगभग आपको बता दें कि 30 जगहों के नाम हैं, यानी सीपीआई एमएल ने ये तय किया है कि वो इन 30 जगहों से चुनाव लड़ेगी, जिसमें आपको बता दें कि रघुनाथपुर, बलरामपुर और पालीगंज जैसी बड़ी सीटें भी हैं। इसके अलावा पटना की फुलवारी शरीफ सीट भी है और इसमें अरवल भी है, घोसी भी है, सिकटा भी है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर आरजेडी को खास तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है। सीपीआई एमएल ने इन जगहों से चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन इन जगहों पे आरजेडी जो है अपने उम्मीदवार उतारते रही है। इस्लामपुर की सीट हो या पालीगंज की सीट हो या फिर फुलवारी शरीफ की सीट हो, ऐसे में अब जो है इन जगहों पर सीपीआई एमएल के अकेले लड़ने से जो है कहीं ना कहीं मामला त्रिकोणीय सा बन जाएगा। और घाटा किसको होगा, तो ये साफ तौर पे दिखता है कि घाटा राजद को ही होगा और फ़ायदा बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।